ये महाशय जो जेल में सजा काट के आए हैं, इनके ऊपर गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। वो व्यक्ति पूछ रहा है कंगना रनावत से कि देखिए ये जो गीवा का एड आया था, जिसमें आपको मालूम है कृति सेनन जो एड हटा भी लिया गया है, उसमें उनका जो गला है कपड़ों का, वो उसकी नेक लाइन थोड़ा लो है और जाहिर है पूरे देश की, समाज की, हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की इज्जत आबरू दाव पर लग जाती है। और अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती है? मुझे लगता है वहाँ तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियाँ करते हैं। आई मीन उनको तो इतना सेंसिटिव होना भी नहीं चाहिए जितने की वो हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में तो ये बैठती हैं नेशनल टेलीविजन पर, ये बदनाम व्यक्ति इन अदाकारा से सवाल पूछता है और 20 करोड़ मुसलमानों का, उनकी मैं कहूँगी भावनाओं का खिल्ली उड़ाई जाती है एक झूठ के जरिए, बहुत वाहियात घटिया क्लेम के जरिए कि मुसलमानों में बहनों से शादियाँ की जाती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये पूरे तरीके से इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल सही नहीं है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। कभी कभी आप यकीन जानिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तरस आता है और आजकल तो वो ख़ास दिन चल रहे हैं जिसमें मुझे तरस भी आ रहा है, थोड़ा रहम भी आ रहा है। देश की राजनीति बदल चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता नरेंद्र मोदी, उनके पूरा मंत्रिमंडल, उनके सांसद, उनका आईटी सेल न जाने किस दुनिया में रह रहे हैं, कौन से पाषाण युग में रह रहे हैं जहां हर बात को हिंदू मुस्लिम ही कर रहे हैं। अब मसला ये है कि हिंदू मुस्लिम के अलावा तो इन्हें कुछ आता नहीं है। देश की राजनीति बदल गई है, बात हो रही है पेट्रियार्की की, पितृसत्ता की, बात हो रही है विकास की, युवाओं के मुद्दों की, युवाओं के अधिकारों की, लेकिन ले देकर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर चर्चा करने बैठ जाते हैं, कहते हैं हिंदू मुस्लिम। आपको उदाहरण देना चाहती हूँ मैं दो चीज़ों का। कंगना रनावत, जी हाँ, वही लाडली प्यारी नरेंद्र मोदी की, भाजपा की, संघ की, जो कहती हैं कि मैं संघी हिंदू बनने पर मुझे गर्व है और मैंने ये तय किया है कि अब मैं मॉडरेट हिंदू छोड़कर अब मैं बनूंगी कट्टर हिंदू, मैं बनूंगी संघी हिंदू। पूरी इजाज़त है, आप जो हिंदू चाहें बने, जो ये देश आज़ाद है, संविधान इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन आप सोचिए ये कट्टर संघी हिंदू मुसलमानों के बारे में क्या सोचती हैं। ये महाशय अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जी हाँ, सुधीर चौधरी इनका नाम है। दूरदर्शन पर ये कार्यक्रम हो रहा है, कंगना रनावत का इंटरव्यू किया जा रहा है। ये एक एक्ट्रेस भी रही हैं और अभी सांसद हैं बाकायदा, यानी सम्मानीय सांसद हैं, चुनी गई हैं भारत के संविधान पर, उस पर शपथ ली है उन्होंने हाथ रख के और कहा है कि मैं फ़र्क नहीं करूँगी नागरिकों के बीच। इतनी भद्दी, इतनी घटिया, इतनी अश्लील और बेहद वाहियात और झूठी बातें इस पूरे इंटरव्यू के दौरान की गई हैं। ये महाशय जो जेल में सज़ा काट के आए हैं, इनके ऊपर गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। वो व्यक्ति पूछ रहा है कंगना रनावत से कि देखिए ये जो गीवा का एड आया था, जिसमें आपको मालूम है कृति सेनन जो एड हटा भी लिया गया है, उसमें उनका जो गला है कपड़ों का, वो उसकी नेक लाइन थोड़ा लो है और जाहिर है पूरे देश की, समाज की, हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की इज्जत आबरू दाव पर लग जाती है। एक औरत का अगर गला उसकी लंबाई से, यानी गला कितना गहरा है या कितना छोटा है, इससे समाज की इज्जत तय होती है। इतना ज़्यादा इस बात पर, सबसे ज़्यादा इसमें लीड रोल अदा किया, जो स्टार रोल अदा किया, उसमें कंगना रनावत ने किया, जो उन्होंने कहा कि इंटेंशनली क्रीपी हैं वो, यानी बेहुदापन जानते बूझते एक किया गया है। और उसके बाद इस इंटरव्यू में और लंबी चौड़ी बातें कही गई हैं। जब इनसे पूछा गया, पहली बात तो सवाल क्या पूछा गया, आप ये देखिए, पूछा गया कि क्या कोई अगर मुस्लिम फेस्टिवल होता हिंदू फेस्टिवल के अलावा, यानी राखी ना होकर ईद का त्यौहार होता, तो क्या इस तरह के कपड़े पहनने की इजाज़त होती। आप सोचिए 100 करोड़ हिंदुओं का मुकाबला, बार बार हर बार कोई भी इवेंट आ जाए, कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो, नॉन इवेंट हो, उसमें भी सिर्फ मुसलमानों से कंपैरिजन चाहिए। तो ये महोदय तो सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रही हैं नहीं वो तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो तो ऐसा मजहब है जहां वो लोग खुद अपनी कजिन्स से और बहनों से शादियां करते हैं। मैं भी देख रहा था कि क्या इसी तरह की एड आप ईद पर बना सकते हैं ये कपड़े पहनकर? अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती है? मुझे लगता है वहाँ तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियाँ करते हैं। आई मीन उनको तो इतना सेंसिटिव होना भी नहीं चाहिए जितने की वो हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में तो इतनी इतनी बारीकियों से हर रिश्ते की इतनी गरिमा है और इतनी परंपराएं हैं और इतनी रेखाएं हैं और इतनी सीमाएं हैं हमारे संस्कृति की। उसमें हम तो बहनों के साथ तो कभी शादी करते ही नहीं, हम तो गोत्र में शादी नहीं करते हैं। इतना गलीज
और वाहियात और पूरे तरीके से झूठा बयान कि मुसलमानों में बहनों से शादी की इजाज़त है। मुसलमानों में कोई ऐसी धार्मिक किताब नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक रिवायत नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता, कोई गवाही नहीं मिलती, कोई सबूत नहीं मिलते कि इस्लाम धर्म में किसी ने मज़हब का सहारा लेके अपनी बहन से शादी की हो या बहन के साथ वो रहा हो। आप सोचिए कि अपने आप में कितना ज़्यादा ख़तरनाक ये पूरा नैरेटिव है कि ये अब बीजेपी के आईटी सेल के वो लोग नहीं जो कि सोशल मीडिया पर आकर, ख़ासकर ट्विटर पर आकर लगातार बुरा भला कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में सवाल करते हैं। मैंने ये ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं समझती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद एक नारीवादी व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों साल पहले अरब समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने की कोशिश की, उनको आज़ादी दिलाने की कोशिश की। वो ऐसे व्यक्ति थे जब महिलाएं पूरे तरीके से जकड़न में थीं, जब उन्होंने तलाक़ का कॉन्सेप्ट ईजाद किया। यानी ये नहीं कहा उन्होंने कि एक बार अगर किसी से शादी हो गई तो हमेशा के लिए वो शादीशुदा रहेगी, या प्रॉपर्टी में राइट्स। आप जो सोचिए, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने औरत को ज़मीन जायदाद में हिस्सेदारी की शुरुआत की। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, यानी प्रॉफिट मोहम्मद की पहली शादी भी उनसे 15 साल बड़ी औरत से हुई थी, और वो पहले से शादीशुदा थी, यानी वो तलाक़शुदा थी, और वो उनके एम्प्लॉई थे। यानी शुरू से कहानियाँ भी ये जो हैं हमारे सामने, जो इतिहास भी है, वो साफ़ तौर पे बताता है कि रिफ़ॉर्म चाहता है इस्लाम। मुसलमान कैसा है उसकी मैं कोई गारंटी नहीं देती, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस्लामिक जो मज़हब है और जो किताबें हैं रिलीजियस, उनमें ज़्यादातर सुधारवादी बातें कही गई हैं। कितना मुसलमान उसको फॉलो करता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह की घटिया गंदी बातें लगातार हम देखते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, और मुसलमानों के वो लोग जिनकी वो इबादत करते हैं उनके ख़िलाफ़ या उनको मानते हैं उनके ख़िलाफ़ लगातार हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बीजेपी की आईटी सेल, या फिर जो इनको हम हिंदूवादी लोग या हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं, वो फैलाते रहते हैं। आज उसी का मेन स्ट्रीमीकरण, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सरकारी चैनल पर, हमारे टैक्स के पैसे से चलने वाला चैनल, वहाँ पर हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाने वाली ये कंगना रनावत, हमारे टैक्स का पैसा है जिससे इनकी तनख्वाह जाती है, ये बैठती हैं नेशनल टेलीविज़न पर। ये बदनाम व्यक्ति इन अदाकारा से सवाल पूछता है, और 20 करोड़ मुसलमानों का, उनकी मैं कहूँगी भावनाओं का खिल्ली उड़ाई जाती है एक झूठ के ज़रिए, बहुत वाहियात घटिया क्लेम के ज़रिए कि मुसलमानों में बहनों से शादियाँ की जाती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये पूरे तरीके से इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरी बड़ी बात कि जहाँ कज़न शादी की बात है, भारत में बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं, कई ऐसे समाज हैं, दक्षिण में भी कई जगह है, महाराष्ट्र में भी कई जगह, जहाँ आप बाकायदा अपने मामा से शादी कर सकते हैं। हिंदू समाज की बात कर रही हूँ, लेकिन ये समाजों का अपना तौर तरीका है, ये उनका अपना जीने का तरीका है। जब तक कि कोई चीज़ कानूनी हो, उस पर किस तरह से सवाल उठाया जा सकता है। मैंने कभी आज तक किसी के सामने ना ही ऑन एयर या ऑफ एयर इस तरह की कोई बात नहीं की कि कितना गलत है कि आप मामा से कैसे शादी कर सकते हैं। ये अलग अलग भारतीय समाज में, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी रिवायतें हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे गुस्सा भी आ रहा है, साथ में मुझे बड़ा तरस भी आ रहा है कि देश आगे बढ़ गया है, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी पीछे वहीं पाषाण युग में रह रही है। जो राजनीति जिसकी उसने शुरुआत की, जिस राजनीति को उसने ईजाद किया, उसी राजनीति के गुलाम बन गई है। अब दूसरी मैं आपको एविडेंस देना चाहती हूँ। पहले तो आपको मैंने ये दिखाया क्लिप, वीडियो क्लिप आपने देखा, उसके अलावा मैं आपको एविडेंस दूसरा दिखाना चाहती हूँ। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अपने किरण रिजिजू, जी हाँ, क्या फरमा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि स्मैश पेट्रियार्की, पितृसत्ता को तबाह कीजिए। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, वाई ऑलवेज टारगेट ओनली हिंदूज। आप खुद लिख रहे हैं आप स्मैश पेट्रियार्की, कहीं राहुल गांधी ने ये कहा कि स्मैश हिंदू पेट्रियार्की। भाई पितृसत्ता तो हमारे समाज में ही है, हर धर्म के मानने वाले लोगों में है, चाहे वो मुसलमान हों, हिंदू हों, ईसाई हों, सिख हों, किसी भी मज़हब के ना मानने वाले हों, चाहे भारत में रहने वाले हों, पाकिस्तान में रहने वाले हों, ईरान में रहने वाले हों या अमेरिका में रहने वाले हों। पेट्रियार्की तो हर जगह है, कम ज़्यादा हो सकता है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितना ज़्यादा है। भारत में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं क्योंकि हमारा समाज रूढ़िवादी रहा है, परिवारवादी रहा है, जहाँ परिवार को भी एक ऑप्रेसिव यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो कह रहे हैं कि वाई ओनली टारगेट हिंदूज़। यहाँ कहाँ कहा राहुल गांधी ने कि ये पेट्रियार्की आप सिर्फ हिंदू धर्म में से ख़त्म कीजिए या हिंदू पेट्रियार्की को ख़त्म कीजिए। आगे बढ़ते हैं।
वो कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट माइनॉरिटी वुमेन, व्हाट अबाउट ट्रिपल तलाक, आर मुस्लिम गर्ल्स नॉट आर सिस्टर्स एंड बेटीज़। पहली बात तो फिर देखिए वाहियात बात, माइनॉरिटी वुमेन की बात कर रहे हैं। भाई देखिए बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपको परवाह है इस बात की। आप ट्रिपल तलाक का जिक्र कर रहे हैं, वही ट्रिपल तलाक का कानून जिसके बहाने मुस्लिम मर्दों को फंसा कर जेल में डालने की एक कोशिश की गई इस कानून के ज़रिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि क्या हमारी वो बहनें बेटियां नहीं हैं। यही तो पूरा मसला है, पूरा संघर्ष क्या है। राहुल गांधी ने जो पुणे में रैली की, जो विमेन ओनली रैली की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही थी। वो कह रहे थे कि आप किसी की बेटी हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, पत्नी हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद हैं। यू बिलोंग टू योर सेल्फ, आप खुद अपनी मालिक हैं। यही बात तो कह रहे थे राहुल गांधी। उसी की काट करने के लिए रिजिजू साहब ट्वीट कर रहे हैं और फिर उसमें लिखते हैं बेटी और सिस्टर्स। लड़कियां बेटी सिस्टर्स हैं, बहू हैं, पत्नी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम महिलाएं, हम सबसे पहले एक इंसान हैं, उसके बाद हम एक नागरिक हैं। हमारे इंसान होने के अधिकार हैं, हमारे नागरिक होने के अधिकार हैं। हमारे इंसान होने की आज़ादी है, हमारे नागरिक होने की आज़ादी है। लेकिन ये सारी आज़ादी ख़त्म करके आप सिर्फ बहू बेटी में और बहन बेटी में हमें तब्दील करके हमारे अधिकार छीन लेना चाहते हैं। यही बात तो राहुल गांधी कह रहे थे, लेकिन यहाँ चिढ़ के कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म पर टारगेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ रिजिजू साहब नहीं कह रहे हैं, किरण रिजिजू तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है इस बात का। साफ तौर पर आप ये देखिए, घंटों यानी कि दर्जनों और सैकड़ों घंटों का ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है कि राहुल गांधी कभी हलाला के बारे में क्यों नहीं बात करते, ट्रिपल तलाक के बारे में क्यों नहीं बात करते, राहुल गांधी कभी पॉलीगैमी के बारे में क्यों नहीं बात करते कि मुसलमानों में एक से ज़्यादा शादियाँ होती हैं। इन सब के बारे में राहुल गांधी क्यों नहीं बात करते। यानी राहुल गांधी खुद एक हिंदू हैं, अपने धर्म को छोड़कर। पहली बात तो उन्होंने हिंदू धर्म का जिक्र नहीं किया। दूसरे, अगर किया भी होता तो पहले अपने धर्म को छोड़कर वो जाके रिफॉर्म करने की कोशिश करें कि भाई हिंदू धर्म में क्या गलत, मुस्लिम धर्म में क्या गलत हो रहा है, उस समाज में क्या गलत हो रहा है। फिर ये तय करें कि सिख समाज में क्या हो रहा है, फिर ईसाई समाज में क्या हो रहा है। फिर भारत छोड़ के जाके अफ्रीका में सुधार लाने की कोशिश करें, पाकिस्तान चले जाएं, वहाँ पर जो है जिस तरह का फ्यूडल पूरा एटमॉस्फेयर है, श्रीलंका चले जाएं, लेकिन भारत पर बात नहीं करनी चाहिए। आप सोचिए, आप जिस भी समाज के मानने वाले होते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता है आपकी, आपका जो वज़न है आपकी शख्सियत का, वो उस समाज में ज़्यादा होता है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति कोई बात कहता है मुस्लिम समाज में सुधार की, तो उसकी ज़्यादा अहमियत होगी, क्योंकि मुझे एक इंसाइडर के तौर पर देखा जाएगा, या मैं पत्रकारिता के तौर पर अपनी पत्रकार बरादरी के बारे में जो बात करूँगी उसका ज़्यादा वज़न मैं कैरी करूँगी, बजाय इसके कि अगर मैं डॉक्टर होती और पत्रकारों पर बातचीत कर रही होती। मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकारों पर बात करती हूँ, उसका ज़्यादा वज़न, ज़्यादा क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यही है। आप देखिए कि किस तरह से फिर वही बहू बेटी वाली बात ले आए और कह रहे हैं कि हमारी जो बेटियां हैं, आर इंडियन बेटीज़ आर लीडिंग इन इसरो, फ्लाइंग फाइटर जेट्स एंड विनिंग मेडल्स एट द ओलंपिक्स। नारी शक्ति विजिबल है लखपति दीदीज़ और ड्रोन दीदीज़ में, यानी तमाम जो सरकारी स्कीमें हैं उनका भी ले आए यहाँ पर जिक्र। डू नॉट अंडरमाइन इंडियन बेटीज़ टू डिवाइड इंडियन सोसाइटी। अब सोचिए, बेटी बेटी बेटी, पूरे ट्वीट में सिर्फ बहू बेटी और बेटी बेटी कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह है कि कभी ये लोग सबक क्यों नहीं सीखते। सौरभ दास ने यहाँ ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ पॉसिबली, अगर आप स्मैश पेट्रियार्की की बात करें, इसको भी आपने हिंदू मुस्लिम बना दिया। सौरभ दास पूछ रहे हैं कि क्या कमाल की बात है कि आप किसी भी बात को हिंदू मुस्लिम इशू में ले आते हैं। ये वही मिनिस्टर हैं जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था, याद दिला रहे हैं सौरभ, और अच्छी बात है उन्होंने याद दिलाया कि ना कोई ज़ख्मी हुआ, ना कोई मारा गया 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो पुलिस का क्रैकडाउन हुआ था। वही मंत्री हैं जिन्होंने सीधे जाके नेशनल न्यूज़ पर, नेशनल टीवी पे पूरे तरीके से झूठ बोल दिया था, लेकिन कोई बुलेट्स भी फायर नहीं किए, तमाम तरह से ट्विस्ट कर दिया पूरे नैरेटिव को। तो पूरी ये जो मुस्लिम विरोधी राजनीति है, आप सोचिए कि स्मैश पेट्रियार्की में मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मुसलमान ले आए। दूसरी बड़ी बात, गीवा का ऐड चल रहा था जिसमें रक्षाबंधन की बात हो रही थी, लेकिन ईद की बात आ गई। वहाँ पे बात हो गई कि कैसे हिंदू मुसलमानों में आपस में बहन भाइयों में शादियाँ हो जाती हैं। यूसर्फ जो कमीशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, एक आज़ाद कमीशन है, उसने सीधे तौर पे क्या कहा है, उसने कहा है कि भारत में जो रिलीजियस फ्रीडम है वो पूरे तरीके से घट रही है। लोगों को अपने मज़हब को मानने की आज़ादी पूरे तरीके से घट रही है। मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख और दलित, ये तमाम काफ़ी इनके साथ हिंसा हो रही है, इनकी प्रताड़ना इनको सहनी पड़ रही है और भेदभाव काफ़ी हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि किस तरह से जो एंटी कन्वर्जन लॉज़ हैं, सिटीज़नशिप से जुड़ी हुई नीतियां हैं, इसके अलावा ये तमाम जो कानून बनाने की कोशिश हो रही है, ये भी मुसलमानों के खासकर ख़िलाफ़ हैं। और आप जानते हैं कि वहाँ एक तबका ऐसा है जो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत,
इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में है और आरएसएस के सदस्यों पर बैन लगाने की मांग कर रहा है। ये जो रिपोर्ट आई है जो बताती है साफ तौर पर कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ये पूरा प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाया जा रहा है, इसको भारत की सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने रिजेक्ट कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है, आपने रिजेक्ट किया, बड़ी खुशी की बात है। आप कह रहे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, तो फिर संभालिए अपनी इन सांसद को, संभालिए अपने इन एंकर को कि पब्लिक के पैसे से चलने वाला ये राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क, सरकारी न्यूज़ नेटवर्क पे बैठकर सांसद घटिया, गंदी, अश्लील, बेबुनियाद, वाहियात, गैर कानूनी तमाम तरह की बातें कर रही हैं, जिसमें भेदभाव भी है, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी है और सीधे तौर पर एक हिंसा फैलाने का भी मामला इसको देखा जा सकता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि मुसलमानों को कितनी ख़राब तरीके से उनकी इमेज क्रिएट की जा रही है कि वो बहनों से शादियां करते हैं। ये सब कुछ अलाउ किया जा रहा है। आप चाहे ये नहीं, और आने वाली जो 36 रिपोर्ट्स हैं आप उनको भी रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन कम से कम ये तो देखिए हुजूर। अभी देख रहा था कि क्या इसी तरह की एड आप ईद पर बना सकते हैं ये कपड़े पहनकर? अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती हैं? मुझे लगता है वहां तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियां करते हैं। आई मीन उनको तो इतना सेंसिटिव होना भी नहीं चाहिए जितने की वो हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में तो इतनी बारीकियों से हर रिश्ते की इतनी गरिमा है और इतनी परंपराएं हैं और इतनी रेखाएं हैं और इतनी सीमाएं हैं हमारे संस्कृति की। उसमें हम तो बहनों के साथ तो कभी शादी करते ही नहीं, हम तो गोत्र में शादी नहीं करते हैं।